हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग उसके आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी टीआर 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए इसका एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से अभिप्राय है। अगला पॉइंट है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का स्थापित हुआ? कौन सा वंश स्थापित हुआ मौर्य वंश के पश्चात? तो शुंग वंश का स्थापना हुआ। अगला पॉइंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे है? तो किससे है? सातवाहन राजवंश से संबंधित है। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? क्या शुंग वंश के बाद भारत पे किस वंश ने राज किया? तो किसने किया? कौंड वंश ने राज किया। अगला पॉइंट है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। इसमें अगला पॉइंट है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है। किस भाषा में अंकित है? प्राकृतिक भाषा में अंकित है। अगला पॉइंट है, शक संवत प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है, शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? कुषाणों को जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। किसके युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है इसमें सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। किसके समय किया गया? बीम कड़फिसेस ने किया था। अगला पॉइंट है, कला की गांधार शैली फली फूली। कला की गांधार शैली जो फली फूली है, कुषाणों के समय फली फूली है। मतलब गांधार शैली का जो विकास सबसे ज़्यादा हुआ कुषाणों के समय हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है इसमें, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है, पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंधित है। तो कुम्भरार से। अगला पॉइंट है, मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। वो कौन सी है? ताम्र प्लेट है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बराबर की गुफाओं को अशोक ने संप्रदाय में दान दिया था। तो आजीवक को दिया था। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? लकड़ी का। अगला पॉइंट है, भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे। तो कौन जुड़े थे? ब्राह्मण जुड़े थे। अगला पॉइंट है, भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए थे फ्रेंड्स? किसके द्वारा जारी किए गए थे? भारतीय यूनानी शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला पॉइंट है इसमें, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन है वो? मिलिंद पढ़ो। अगला पॉइंट है, शक वंश का कार्दमक शाखा का संस्थापक था। कौन था वो? चष्टन था। अगला देखते हैं, सातवां पॉइंट देखते हैं हम लोग,
संगम काल। कौन सा? संगम काल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है संगम युग में उरैयूर विख्यात था। किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। अगला पॉइंट है संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? बिल्लू पुतूर ने लिखी थी। अब देखते हैं गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल का से संबंधित जो है प्रश्न हम लोग वन लाइनर में देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। अगला है हरिशेर गुप्त शासक का दरबारी कवि था। कौन था? समुद्रगुप्त था। अगला पॉइंट है वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। किसने की? कृष्णदेव राय ने की। अगला पॉइंट है पंचतंत्र लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगला पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। वह किसके हैं? किस कला के हैं? गुप्त कला के हैं। अगला पॉइंट है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इसमें अगला पॉइंट है नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था। किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा गया था। इसमें अगला पॉइंट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया था? तो कितने शासकों का? 9 शासकों का जिक्र जो है किया गया था। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। कौन था? हरिशेर था। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया। किसने किया? गुप्त वंश ने किया। अगला पॉइंट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल में की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? यानी कि नगरों का जो पतन है किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। अगला पॉइंट है वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान दिया था। तो किसने दिया था जो है किसने दिया था फ्रेंड्स? तो गुप्त वंश ने दिया था।